4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ, तो बीमारी तो होती, और अब 1.5 साल नहीं हुआ है, तो वहां से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने नहीं दी। और मैंने 14 साल जेल काटी, मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। 4 साल बानी पीटीआई की नहीं, जनरल फैज की हुकूमत थी। उसे क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और कैसे रिलीफ देना है। हम नई नई जमहूरियत लाए हैं, चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बिहाड़ी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल गैरत से काटी जाती है। मैंने 14 साल तक जेल काटी, यहाँ 1.5 साल में आवाजें आना शुरू हो गई। बेटा कहता है मुझे मिलने नहीं दिया जाता। मैं जब बिलावल से मिला तो वो कद में मुझसे भी लंबा हो गया था। तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती तो कोई आसान काम कर लेते, मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट के लिए कुछ करते। सियासत करनी है तो तकलीफ तो बर्दाश्त करना होगी। केपी में मार कुटाई चल रही है, सड़कों की बंदिश है, वहाँ काम नहीं सिर्फ एहतजाज हो रहा है। मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है। उन्होंने 4 साल मुल्क रोके रखा। टीवी पर हर वक्त उसकी तकरीर आती थी। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत जरूरी है। शहबाज शरीफ मरियम नवाज के साथ चलने का इरादा है। 30 साल से पंजाब के लोगों से कह के थक गए हैं कि अपना पानी रावी से निकालें। मौशी चैलेंजेस का हल ज़राअत है। पेशावर हाईकोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में बंद सड़कें फौरी खुलवाने का हुक्म। आईजी और चीफ सेक्रेटरी केपी पेशावर हाईकोर्ट पेश। जस्टिस एजाज अनवर का सड़कों की बंदिश पर बरहमी का इजहार इस्तफसार किया। सड़कें बंद करने वाले कितने अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। एडवोकेट जनरल ने डाटा मुरतब करने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए। पुराने मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की जरूरत नहीं। चौथा दिन है, सब कुछ आपने बंद किया। अब तक सूबाई हुकूमत ने क्या कार्रवाई की है? आपने खुद बताया कि सड़कें लोगों ने बानी पीटीआई के लाज मौजे के मामले पर बंद की। एडवोकेट जनरल ने कहा, आपने समाज से कबल हमें जिम्मेदार कह दिया। मैं किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिया, आपको शौक है तो जाकर उनके साथ बैठ जाएं। डील और ढील की बातें महज कयास सराइयां हैं। बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। सेहत की सहूलत देना हमारी जिम्मेदारी थी, जो दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई की सेहत बेहतर है, जो इशू था वो हल हो गया। उनकी सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारी तरजीह बानी पीटीआई की सेहत और दुरुस्त इलाज फराहम करना है। सियासत बाद में आएगी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, अगर 15 फरवरी की रिपोर्ट दुरुस्त है और बानी से एहतियात है तो जाती मौलिद से मुलाकात क्यों नहीं करवाते। डॉक्टर आसिम यूसुफ 5 मरतबा डयाला जेल में बानी का मायना कर चुके हैं। सियासी गुफ्तगू नहीं करते। बहनों की बानी से मुलाकात कौम को एतमाद देगी। आज बहनों और वकला की मुलाकात का दिन है, देखे क्या होता है। अगर मुलाकात ना हुई तो 4 बजे आइंदा का लायामल तय किया जाएगा। बानी की रिहाई के लिए सबसे ज्यादा कोशिश मोहसिन नकवी ने की। मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल के सामने भी बात की। केपी के साबिक वज़ीर आला का होशरुबा इंकशाफ। पार्टी की आदत पर कड़ी तनकीद, नाकाम करार दिया। बोले, हमारे दरमियान बदनीयत लोग हैं, किसी में फैसला साजी की ताकत नहीं, सब एक दूसरे पर मलबा डालते हैं। बानी को बताया जाता है लोग निकलने के लिए तैयार है, क़यादत गद्दार है। 5 अक्टूबर को डी चौक पर पहुंचे तो 15 बंदे भी नहीं थे। बानी को रिपोर्ट दी कि 1.5 लाख अफराद मौजूद थे। गलत रिपोर्ट उन तक पहुंचाई गई। बानी के रिहा ना होने के हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे धरनों से बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे। केपी पुलिस, एलीट फोर्स और सीटीडी की बड़ी कामयाबी। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इंतहाई मतलूब थे। ऑपरेशनल कवलग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया। हलाक नूरुल इस्लाम फिताल हिंदुस्तान का सरगना था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ाया। फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 एहलकार शहीद। शहदा में मकबूल अहमद, फिदा हुसैन, सईदुर रहमान शामिल। दिफाई माहिरीन के मुताबिक कवलग्राम में दहशतगर्दों की मौजूदगी इस बात की तस्दीक है कि किसी बड़ी दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। टारगेटेड ऑपरेशन इंसदादे दहशतगर्दी की हिकमत अमली में आम पेश बानी। ये दहशतगर्द ग्रोह माजी में चीनी बाशिंदों पर हमलों में भी मुलव्विस था। जवानों की कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत के गैर मुतज़लज़ल आज़म का सबूत है।
शहर का एक बड़ी तबाही से बच गया। कराची शाह लतीफ टाउन में घर पर छापे के दौरान सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। 4 दहशतगर्द हलाक, निशानदही के लिए लाए गए 3 दहशतगर्द शामिल। कब्जे से क्लाशनकोफ हैंड ग्रेनेड बरामद। हलाक दहशतगर्दों में जलील, नियाज और हमदान शामिल। डीआईजी सीटीडी असफर मैसर के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनाल हिंदुस्तान बशीर ज़ेब ग्रुप से था। मुकाबले के 2 एहलकार भी जख्मी। दहशतगर्दों के 2 से 3 साथी फरार। घर से बारूदी मवाद, डिटोनेटर, आईईडी बरामद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची पुलिस की कारकर्दगी पर शाबाश कहा। पुलिस ने 4 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाकर बड़ी कामयाबी हासिल की। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों पर फख्र है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका के सदर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात फोर्सेस की मुश्तरका तरबियत के अमूर पर गुफ्तगू। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ। पाकिस्तानियों को दरपेश वीज़ा मुश्किलात बारे आगाह किया। श्रीलंकन सदर का नोटिस फौरी। पाकिस्तान को तमाम फहरिस्तों से निकालने का हुक्म दिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म को बहुत जल्द पाकिस्तान के दौरे पर भेज रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। सदर अनवरा कुमारा का भारत के साथ मैच खेलने पर इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान के खैर सगाली के जज्बे को सराहते हैं। मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप के लिए शानदार इंतजामात और मेजबानी पर शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट की हलफबरदारी की तकरीब। नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। हलफबरदारी की दूसरी तकरीब का इनेकाद दोपहर 4 बजे किया जाएगा। बीएनपी के सरबराह तारिक रहमान और नौमुंतखब काबीना अरकान की हलफबरदारी होगी। बीएनपी ने 299 में से 202 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान समेत कई ममालिक की नुमाइंदे इस तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ। पाकिस्तान की नुमाइंदगी विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कर रहे हैं। कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। सियासी, माशी और इक्तिसादी शोबों में तरक्की की नई राहें हमवार होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर लंदन में मौजूद। लुटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म गज़ा पीस बोर्ड के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। रमज़ान पैकेज की शफाफ तकसीम अव्वलीन तरजीह है। जो भी आवाम से पैसे मांगे उसको सख्त सजा दी जाएगी। कोई एजेंट रिश्वत मांगे तो फौरी रिपोर्ट करें, हम कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात का ऐलान। निगरान रमज़ान प्रोग्राम के लिए इजलास से खिताब करते हुए कहा माह रमज़ान में महंगाई का जन बाहर निकल आता है। इसे काबू करने के लिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत सबको अपना अपना हिस्सा डालना होगा। नाजायज़ मुनाफाखोरी कबूल नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ महंगाई की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करेंगी। सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। किसी को कतार में नहीं लगना पड़ेगा। 40 लाख से ज्यादा खानदानों को इमदाद दी जाएगी। बलूचिस्तान और सिंध में बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम में शिद्दत। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कल्लात, खुजदार, पिशीन, कला अब्दुल्ला और खारान में जमकर बादल बरसे। चमन मस्तों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बाज़ मकामात पर नशीबी इलाके ज़ेराब। सिंध के कई अजला में बारिश और आलाबारी। नशहर फिरोज में बारिश और आलाबारी के बाद बिजली मुअत्तल। दादूश, दाऊदपुर, मेहराबपुर, कुंडियारो और खैरपुर में बारिश। आज हैदराबाद और लाड़काना में बादल बरसने का इम्कान। जनूबी पंजाब के कई शहरों में बारिश हो सकती है। बारिश और ठंडी हवाओं से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई।